काम चालू है। तो आई थिंक राहुल, तो हमेशा मुझे ना रिस्क लेने का जो बचपन से मेरे ब्लड में है, आज पत्नी के साथ नहीं बेटी बेटी के कंधे साथ। पे ठीक है, बस बोलते ना पैर फिसलने का डर ना हो, यही है हमारी ये फिल्म जिसका नाम है काम चालू है। राजपाल सर, आपको एक पर्सनल बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं इंटरव्यू करने के लिए आया था, मैंने मम्मी को बोला कि मैं राजपाल सर से मिलने जा रहा हूँ, तब वो कह रही थी कि उनको एक मेरा मैसेज देना कि कॉमेडी करते रहे, रुलाए ना। मम्मी कभी कभी रोना बहुत जरूरी है, हम आपको रुलाएंगे भी परीक्षा के रूप में, काम चालू है। स्पेशली बॉलीवुड को, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, उसको हुआ क्या है? आप ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि सिनेमा को हुआ क्या है। मैं 100 जन्म लूं तो इस बॉलीवुड का ही हिस्सा बनना चाहता इसमें जो है आपका किरदार काफी ज्यादा सीरियस है। गड़बड़ करते जा रहे हैं। भले ही ये 2004 की कहानी है, 20 साल पहले की कहानी है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पारस पत्थर जो होता है, उसे किसी भी वस्तु के साथ आप टच कर दीजिए, वो सोना बन जाती है। सेम ऐसा ही हमारे बगल में जो सर बैठे हैं, राजपाल सर, उनके लिए कहा जाता है। इन्हें जिस भी फिल्म में रख दे, वो फिल्म की जो कीमत है, चाहे वो मॉनेटरी वाइज हो, चाहे वो अलग अलग टर्म्स में हो, वो उछलकर 100 गुना हो जाती है। और ऐसे में अब रिलीज का मौका है उनकी नई फिल्म का, काम चालू है। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका टेली खजाना में। और पलाश सर है हमारे साथ, जो कि फिल्म के डायरेक्टर है। कैसे हैं आप? थैंक यू राहुल, थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा आपने मुझे जिस तरीके से आपने मुझे डर लगने लगता है थोड़ी सी इस तरीके की उपमा दी। लेकिन मैं अभी जस्ट जब आया पलाश से, अभी यही कह रहा था कि आप ये लगभग आज की जर्नी नहीं है, ये पिछले 20-22 साल की जर्नी है, जिसमें एक कॉमर्शियल फिल्म में एक ऐसा कॉमर्शियल रोल जो कॉमेडी के रूप में प्यार मिलता था। जैसे उदाहरण के लिए हंगामा, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहिए, एक लीड, एक सपोर्टिंग लीड, इस तरीके का। फिर मैं मेरी पत्नी और वो, तो चुप चुप के, या कभी मालामाल वीकली, या ढोल। और फिर एक ऐसी संवेदनशील भूमिका मिली जिसमें एक 3 बेटियों के बाप का रोल करने का, जहां पे कॉमेडी ही चल रही थी। और उसके बाद वो अंडर ट्रायल जिसका नाम था। तो हमेशा मुझे ना रिस्क लेने का जो बचपन से मेरे ब्लड में है, कि मुझे कोई भी कैरेक्टर जिसको मैंने एक बार जी लिया, वो दोबारा जब मुझे अगर करना पड़े तो मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी सांचे में, किसी फ्रेम में बांध दिया है। और वो फाइट, एक्चुअली फाइट भी नहीं करेंगे, वो हमारा पैशन है, वो हमारी परीक्षा है। तो लगातार अलग अलग की राजपाल कॉमेडी, राजपाल ये, राजपाल ट्रेजिडी। लेकिन 2024 आते आते टचवुड कि पहले मैं मेरी पत्नी और वो में पत्नी और पति का पोस्टर था, आज पत्नी के साथ नहीं बेटी बेटी के कंधे साथ। पे ठीक है। और वो पोस्टर 2024 में, या जैसे भूल भुलैया 2 रिलीज हुई और अर्ध रिलीज हुई, वो हमारे जीवन की फिल्म जो पलाश, ये इतने यंग हैं अभी, कैसे वो फिल्म, इतना संवेदनशील फिल्म सोच के और मेरे जैसे एक्टर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। जो पिछले साल अर्ध में आप सबका खूब प्यार मिला, जिसमें आधा लड़की आधा लड़का, और अचानक हमारी इनकी कभी फिल्म की सलाह नहीं हुई, लेकिन हमारा इनसे कब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मतलब दोस्ती वाला भी नहीं है, लेकिन हमारा इनसे रिश्ता, क्योंकि इतना डिफरेंस है हम में इनमें, लेकिन हमारा बोलते ना, तुम्हें और नहीं हमें ठौर नहीं। मतलब बात करते करते एक ऐसा सुर्रा छोड़ा और बोले वो राजपाल से, वो एक, हाँ किधर हो भैया, अच्छा वो, और 2 मिनट में जो स्टोरी सुनाई। तो शायद मेरे जैसा एक्टर ही नहीं, मतलब दुनिया का कोई भी अगर एक्टर है तो वो इस रोल को मना ही नहीं कर सकता, कि इतना संवेदनशील रोल, एक ऐसा पिता, और ये इतना कि, और जो रियलिस्टिक, जहां पे आज देश नहीं दुनिया में ये मनोज पाटिल बहुत सारे हैं, उनकी भूमिका जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो जान से जुड़ी हुई है, जो जागरूकता से जुड़ी हुई है, और वो फिल्म करने का मौका मिला। तो आई थिंक राहुल,
आई एम वेरी हैप्पी कि ये हमारे लिए भी परीक्षा है कि हम जैसे नाइम रसाज के रोल हैं, हमेशा 20 साल से मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें हमारी कॉमेडी अच्छी लगती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कॉमेडी भी जीवन भर करके दिखाएंगे। लेकिन कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं, जैसे अपूर्वा अभी रिलीज हुई, तो अपूर्वा में एक नेगेटिव कैरेक्टर का शेड लिए हुए और रियलिस्टिक कैरेक्टर, ऐसे बहुत अपू जुगनू घूमते हैं, और उसके बाद में से मनोज पाटिल पिता भी घूमते हैं, और जो हमारे देश दुनिया के लिए बोलते हैं ना कि गड्ढे भर जाए तो चलने में आसानी होती है, चलने में आसानी हो तो जीवन के जो संघर्ष के गड्ढे होते हैं वो भरने, जब बोलते ना पैर फिसलने का डर ना हो तो फिर सोचने और चलने में आसानी हो जाती है। यही है हमारी ये फिल्म, जिसका नाम है काम चालू है। और एक व्यक्तिगत रूप में एज एन एक्टर, जो पिछले हमें लगभग 38 साल हो गया नुक्कड़ नाटकों से लेके थिएटर और अलग अलग इंस्टीट्यूट, फिर 20-25 साल से जो है बॉलीवुड की सेवा करने का मौका मिला। हमारी भी जिंदगी में अलग अलग संघर्षों से और भूमिका के रूप में और परीक्षा के रूप में काम चालू है। अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। आपकी फिल्म का एक कॉन्सेप्ट मैंने देखा, मैंने फॉलो आपको अर्थ में भी किया था और अभी मैं इसमें भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप एक है ना, जो समाज में प्रॉब्लम होती है उसको बहुत ज्यादा उजागर करने की कोशिश करते हैं, मैंने नोटिस किया। और प्लस आपका उद्देश्य ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता, पता नहीं मे बी आई एम रॉन्ग और व्हाट, लेकिन आपका उद्देश्य होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर जनता के पास पहुंच जाए कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, लोग ऐसे भी जिंदगी जीते हैं। सिर्फ फिल्म का मतलब वो नहीं कि बड़े बड़े सेट लोकेशन ये सब। तो पलाश ये क्या है, मतलब ये मतलब आप ऐसे ही आपकी फिल्में मतलब पहले से ही सिनेमा से हुई है, या फिर ये आपने सोचा कि नहीं अभी जो बॉलीवुड का सिनेरियो उसको मैं ब्रेक करता हूँ उस मोनोटनी को, और फिर उसके बाद मैं अपना कुछ नया करता हूँ, नहीं, शाम बेनिगल टाइप्स का सिनेमा कह सकते हैं। बहुत बड़ा नाम आपने ले लिया, लेकिन राहुल ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि आपने अर्थ में भी देखा था। बहुत रूटेड फिल्म मुझे पसंद है बनाना, रियलिस्टिक मूवीज बनाना पसंद है, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे समाज में, हमारे देश में, जो कि मेरी बाकी आने वाली फिल्मों में भी आपको दिखेगा, जो कि हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि ये लेके आए सामने। और ये हम लोग ही है, या हमारे साथ किसी के साथ भी हो सकता है, जो पॉटहोल्स की प्रॉब्लम्स है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हम लोग बहुत ही आम बात समझते हैं इसको। अगर हर दिन, जब मैं रिसर्च कर रहा था फिल्म पे, जब मुझे पता चला हर दिन 10 लोग इससे मरते हैं देश में, और जब कोविड में ये जब रिपोर्ट्स आ रही थी कि हर दिन 10 लोग मरे, हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे। तो ये अभी तो ये तो नॉर्मल है हम लोग के लिए कि गड्ढे में अरे जाके मर गया, अभी कोई बच्चा वो गिर गया 24 घंटे बाद निकला, तो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल ले रहे हैं। ये बाहर नहीं होता है, ये हमारे देश में है, और ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के, ये हम लोग को सीरियसली लेना पड़ेगा जब बाकी लोग भी सीरियसली लेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात की, ये ऐसी है जिसमें जितना, जैसे एक होती ना एक लाइफ लिविंग, जिसमें हम सब तरीके के लोग आते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे खेल, सिनेमा, प्रशासन, जनता। तो ये फिल्म एक ऐसी है कि जिसके, अगर ये फिल्म देखने के बाद घर के आसपास गड्ढा आदमी जैसे सुबह सुबह नहीं वॉक करते हैं और फावड़ा उठाया और काटने लगा कि इसमें किसी का पैर टूट सकता है, तो आई थिंक ये फिल्म सबको, हर किचन को जागरूक करने के लिए फिल्म है, मुझे जहां तक लग रहा है कि सबके लिए है कि भैया खुद उठा लो फावड़ा, जिसमें कब आप आएगी तब तक आपका बच्चा ना इसमें गिर जाए, तो इसका कुछ ऐसी व्यवस्था या 4 ईंटें लगा के, ताकि ये, मतलब मेरा ये सपना है कि एक, इसके बाद मैं आपको राज की बात बताऊं, गड्ढे के बाद मेड़ पे फिल्म करेंगे। अगली फिल्म हमारी सोचे बैठे हमने, मेड़। अच्छा, मेड़, खेत की मेड़। अच्छा, खेत की मेड़। तो ये गड्ढा है, इसके बाद में हमारी अगली, हम लोगों ने मेड़ पे ऑलरेडी, जो मेरी व्यक्तिगत पसंद की है। तो मुझे क्या लगता है कि एज एन एक्टर, एज ए कॉमन मैन, क्योंकि हम अभिनेता होते हैं या खिलाड़ी हो, नेता हो, या कोई भी, हम सबसे पहले इंसान है, हमने भी जिंदगी में पुत्र पिता सबका रिश्ता देखा है, जीवन देखा है। तो अब हमारा जॉब है अभिनय करना, हम रील करते हैं, रियल से इंस्पिरेशन लेते हैं, और रील से मतलब मनोरंजन और मीनिंग जब दोनों देने का मौका मिलता है तो 2 काम हो जाते हैं कि हमारी सिनेमा के प्रति, एक समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें
हम लोग ऐसी चीजें बना के किसी को पलाश को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है कि मैं ये सोचता था कि ये इतनी यंग उम्र में इतना सेंस गहराई से कैसे समाज के बोलते हैं ना कि होल तक जा सकते हैं। तो हम जब कोई भी पोल देखते हैं खड़ा हुआ तो वो तो दुनिया देखती, दुनिया की नजर जाती है, लेकिन बोलते हैं कि आसमान की तरफ तो दुनिया देखती है, लेकिन जब आप सबसे नीचे पैरों के नीचे के होल को देखने की अगर आपको वो आ जाए समझ, तो आई थिंक फ्यूचर इज वेरी ब्राइट कि धीरे 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 पलाश मुझे लग रहा है जो मेरे एक्चुअली मैं सिनेमा कॉमन मैन अलग अलग कोनों पे जाके कॉमन मैन रोल्स करना चाहता था, क्योंकि कद से, काठी से, बातों से मुझे भी लगता है कि मुझे ईश्वर ने कॉमन ही मैन ही बनाया है। तो कॉमन मैन का अगर अभिनेता हूं तो 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, तो कोशिश करूंगा मनोरंजन के माध्यम से कॉमन मैन की जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको मनोरंजन और मीनिंग के माध्यम से आपके सामने परोसूं। पलाश भाई, एक सवाल आपके लिए और है। हमने देखा आपका एक पैटर्न एक और है जो मैंने नोटिस किया कि आप एक इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश एक्टर को लेते हैं जैसे राजपाल सर, और आप टेलीविजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन करते हैं। रुबीना जो कि उस टाइम पे बिग बॉस भी जीती थी, और प्लस उनका काफी अच्छा नाम है, चर्चाओं का विषय थी वो। आपने उनको कास्ट करा अर्थ में और फैंटास्टिक जॉब। अभी आपने जिया गोपी बहू को ले लिया है, तो ये क्या मतलब टीवी और सिनेमा में अमालगमेशन, ताकि टीवी की ऑडियंस भी खींच चले आए और सिनेमा की ऑफ कोर्स राजपाल सर हैं तो? ये सोच के नहीं किया था, स्ट्रेटेजी नहीं थी, बट ये हो जाता है क्योंकि जब गोपी का भी सिलेक्शन हुआ था, गोपी बहू आप बोले तो वही याद है मुझे, लेकिन जब जिया का भी सिलेक्शन हुआ था, तो जो राधा कैरेक्टर है इसमें, जो मनोज पाटिल की रियल वाइफ है, तो वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। जैसे अर्थ में भी जो बैकबोन थी शिवा की, वो रुबीना थी। तो यहाँ पे भी जो बैकबोन है, जो पूरा आप जब मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटा रोल फिल्म में उतना बड़ा रोल नहीं है उनकी वाइफ का, लेकिन उनकी लाइफ का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं छोटे, लेकिन ये सोच के नहीं हुआ। जैसे ये इस बच्ची भी, ये जो फिल्म में बच्ची वो भी इंदौर की है, और जो अर्थ में था वो बच्चा भी इंदौर का था, पर ये ऑडिशन से ही सिलेक्ट हुए। लकीली ये लोग वहीं से आते हैं। एंड जिया भी ऑडिशंस के थ्रू ही सिलेक्ट हुई है, उनका भी लुक टेस्ट हुआ था बकायदा, एंड शी डिड वेरी वेरी गुड जॉब इन द ऑडिशंस व्हाट आई सॉ। एंड उसके थ्रू ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पर हाँ ये एक हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है कि राजपाल सर तो हमारे साथ है ही, लेकिन टीवी की इंडस्ट्री का भी एक जब स्टार आ जाता है तो काफी टीवी के लोग भी जुड़ जाते हैं हमारे से, बहुत सारे व्यूअरशिप है टीवी के भी, एंड बहुत सारे अलग कलाकार भी है, उनको भी पता चल जाता है कि ऐसी फिल्म आ रही है। तो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी अगर माने तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके टैलेंट के दम पे सिलेक्शन हुआ है जिया का। राजपाल सर, आपको एक पर्सनल बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं इंटरव्यू करने के लिए आया था, मैंने मम्मी को बोला कि मैं राजपाल सर से मिलने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली हमने अर्ध फिल्म मैंने आपकी साथ देखी थी, तो वो बहुत रोई थी उसमें जो सीन्स थे और सब चीजों को लेकर। तो तब वो कह रही थी कि उनको एक मेरा मैसेज देना कि कॉमेडी करते रहे, रुलाए ना। सॉरी बट ये मैं बहुत अच्छा एक्चुअली ये आपके माध्यम से पूरी दुनिया की, राजपाल एक ऐसे अभिनेता हैं जो हर किचन के अभिनेता होने का सपना देखते हैं, जिसमें बूढ़ा बच्चा नौजवान सबको मनोरंजन एक समान। लेकिन मैं आंटी से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि सिर्फ हंसने से लाइफ पूरी नहीं होती। हाँ। अगर हंसना ही जिंदगी होती तो मैं सारी चादरें छोड़ के सिर्फ हंसते 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 पूरी दुनिया के सामने, और कि जब ऊपर भी मैं जाऊं तो मेरी अर्थी पे भी कोई भी आदमी हो तो ठहाका लगाता हुआ है, वाह आया और चला गया। लेकिन इसके बाद 8 रस और हैं जो मम्मी ने भी जिंदगी में चूल्हा चौका रोटी कपड़ा और मकान और जीवन और चाहत और नफरत और बोलते हैं वांट जो होती है, नीड होती है, उसके लिए 10 बार अगर हंसाना पड़े तो कबूल है, लेकिन एक बार रोना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक रोगे नहीं तब तक हंसने की ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करता रहता हूँ बीच बीच में कि आपको वो लाइफ से जहां से रोना शुरू होता है एक्चुअली वो शुरू हो जाए, वो खत्म हो जाएगी, तो जिंदगी में हंसने के लिए तो काम कर रहे हैं। अगर इसमें रोना भी पड़े, अर्ध में रोना भी पड़ा, तो बहुत सारे लोगों के लिए जीवन में हंसी का मार्ग भी दिखा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्ग के लिए, दिशा के लिए मम्मी कभी कभी रोना बहुत जरूरी है, हम आपको रुलाएंगे भी। सर, क्वेश्चन अपार्ट, एक एक सवाल है जो अभी इस वक्त इंडस्ट्री में करंट चल रहा है, वो ये है कि स्पेशली बॉलीवुड को, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, उसको हुआ क्या है? मतलब फिल्म्स आती हैं, चलती नहीं है, फिल्म्स जो हैं वो बड़े बड़े स्टार्स जो हैं बॉक्स ऑफिस पे धराशायी हो जा रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैदान और जैसे बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्में आती हैं, लोगों में क्रेज नहीं है देखने का। वहीं साउथ फिल्म्स आती हैं तो उनकी कोई भी छोटी सी छोटी फिल्म, हनुमान एक फिल्म आई थी इस साल, वो इतना वंडरफुल कलेक्शन करके गई, और वो कॉन्सेप्ट वाइज भी अच्छे। कमी कहाँ हो रही है सर, वो मुझे बताइए। मैं 100 जन्म लूं तो इस बॉलीवुड का ही हिस्सा बनना चाहता हूं। अपने देश में 3 वुड है दुनिया में, एक हॉलीवुड, एक बॉलीवुड, एक रीजनल वुड, जिसमें आप ये मान के चलो कि लगभग 68 लैंग्वेज हैं, तो लगभग लगभग 72 बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन है 100% 1896-95 में जिसने जन्म दिया, जिसका नाम है हॉलीवुड। उसके बाद 1908 से 1913 के बीच में अपन आए बॉलीवुड, और उसमें भी अपनी जो रीजनल्स वुड हैं, जो सबने अलग अलग, सत्यजीत रे साहब से लेके और अलग अलग अपने अपने समय पे, जैसे श्याम बेनेगल साहब से लेके सुभाष घई साहब से, यश चोपड़ा साहब से लेके, चाहे उत्तर भारत की फिल्म रिलीज हो, चाहे दक्षिण भारत की फिल्म रिलीज हो, चाहे ईस्ट भारत की रिलीज हो, चाहे वेस्ट भारत की रिलीज हो, और उसी में दुनिया जोड़ लेना कि अगर कोई हॉलीवुड की यहाँ फिल्म रिलीज होती है और सुपर हिट होती है, तो उसमें ना कोई दिशा नहीं जीतती है, सिनेमा जीतता है। और सिनेमा से जुड़े हुए अगर एक सिनेमा हिट होता है, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट वेस्ट, पूरे विश्व का, कोई हॉलीवुड की फिल्म आती है, यहाँ लगती है, उससे 10-100 घर पहले उसके लिए वो रिलीज करने वाले मिलते हैं, फिर उसमें पैसा लगाने, तो बाहर भी यहाँ को भी जीत मिलती है। आप ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि सिनेमा को हुआ क्या है। अगले 10-15 साल स्वर्णिम सिनेमा का फ्यूचर है, मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज होल वर्ल्ड बिकेम ए स्मॉल विलेज आफ्टर कोरोना। अभी कोई आदमी को अपने नहीं याद है अपने घर का पता, वो जीपीएस से जाने लगा। अभी एक ओटीटी की कोई अच्छी सीरीज आती है, उसको 207 कंट्री देख लेते हैं। एक्चुअली अब पिछले 20 साल 25 साल से जो हम लोग बिखेर रहे थे कि कला जितनी बिखरती उतनी निखरती है, कुछ नहीं हुआ है बॉलीवुड को। जब 10 फिल्में बनती हैं, 4 फ्लॉप होती हैं, 4 आगे बढ़ती हैं। आज से नहीं, पिछले 50 साल का कि काला पत्थर बनती है, नूरी सुपरहिट होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, अपन सब इसके हिस्सा है। सौभाग्य की बात है, कहीं की भी फिल्म चले, हमारा सिनेमा जीते, सिनेमा जिंदाबाद। अगला सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूँ, आपने बोला आप रिसर्च कर रहे थे कंटिन्यूसली और पॉट होल्स और इन सब के बारे में। इस पे मुझे योगी जी का एक इंटरव्यू याद आ गया कि उन्होंने बोला था कि यूपी में अभी तक जितने भी पॉट होल्स हैं वो सब भर गए हैं, मतलब भर रहे हैं और मोस्टली भर भी जाएंगे। 2019 का वो इंटरव्यू था। और नितिन गडकरी साहब जो है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है, तो उनके भी काम को लेकर काफी प्रशंसा होती है। तो ये जो पॉट होल्स और ये जो सिचुएशन है, ये वाकई में, क्योंकि आपने रिसर्च करी, तो क्या वाकई में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है, या फिर अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं और जो इस फिल्म को प्रेरित कर रही है? पहले तो 20 साल पहले कहानी है ये। ओके, जो मतलब ये किसी, आप कभी मत भूलें कि ये इस बंदे की कहानी है। जी सर। इसमें कोई, जैसा पलाश ने पहले बोला कि होल्स कहीं के भी हो, आपके अगर आपका किचन है ना, पीछे अगर जाके, और अगर वहां भी होल है ना, तो कब कुत्ता चला जाएगा, कब क्या चला जाएगा, कब क्या, ये मतलब होल्स, आई थिंक अपन यहाँ पे पॉलिटिकली बिल्कुल इस चीज को बात ना करें। ये एक कंप्लीट रियलिस्टिक कहानी है। जब इसको अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करेंगे, तो इस कहानी का मीनिंग और वो उसका कोई मतलब, आई थिंक एक उत्तर है, एक दक्षिण है। तो इसलिए मैंने इंटरप्ट किया कि एक रियलिस्टिक कहानी को हर किचन की कहानी बना के जनता के हर
समाज के हर आदमी को, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, वो किसी भी विभाग का हो, उसको जागरूक करना है। एम आई राइट सर? यस बिल्कुल। और नितिन गडकरी जी तो मेरे खुद के बहुत पसंदीदा नेता है। और जहां तक बाकी लोगों की बात है तो हम लोग यही गड़बड़ करते जा रहे हैं। भले ही ये 2004 की कहानी है, 20 साल पहले की कहानी है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया या इसने काम नहीं किया, नगर सेवा ने काम नहीं किया। कहीं ना कहीं हम लोग सीरियसली नहीं है ये चीज को लेके। हाईवेज बहुत अच्छे बन रहे हैं, काफी जगह रोड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग खुद जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोगों ने इस समस्या को सीरियसली नहीं लिया। हम लोग बहुत सारे फ्लू को बहुत सीरियसली लिए हैं। सेम है, अगर आप परसेंटेज देखोगे तो सेम टू सेम है। हर दिन 10 लोग मरना हमारे देश में बहुत बड़ी बात है, एक्सीडेंट को हटा के सिर्फ और सिर्फ खड्डों की वजह से। तो ये हम लोगों को सीरियसली लेना है और ये हमारी कोशिश है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये एक मनोज पाटिल की कहानी है जो कि एक्चुअल उस बंदे के साथ हुआ है। उनकी बेटी की डेथ हो गई थी सांगली में और उसके बाद वो 20 साल से खड्डे भर रहे आज तक। सो उन्होंने उनका जब स्टोरी बता रहे थे वो ही सेम टू सेम हम लोगों ने ट्राई किया है फिल्म में दिखाने। और यही कोशिश है कि इसके बाद लोग ये मैटर को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। ये जो आपने हाईवेज और ये तो इसके लिए तो खूब दुआ है कि खूब और हाईवे पूरा दुल्हन की तरह सज जाए। हाईवेज गड्ढों का आपके गांव में आप रोज ऐसे निकलते हो और हमेशा बोलते हो ये गड्ढा देखो नहीं ऐसे, और धच्चर धच्चर बोलते, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए आप ये बंदा आना भैया जरा वो फावड़ा लाना और अपन उसको भर दो तो मोटरसाइकिल आराम से निकल जाए। ये मतलब बहुत सेंसिटिव कहानी है। ये किसी के भी मतलब उसमें उंगली उठाने वाली तो कहानी नहीं है, बिल्कुल कहीं पे। और ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है, हमारा सड़क बनाना बिल्कुल काम नहीं है, आम आदमी का हमारा काम नहीं है। हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हम लोगों ने ही सीरियसली नहीं लिया इसको, इस चीज को हमने कभी उंगली नहीं उठाई। हम लोग सिर्फ बोल के गाली दे के निकल जाते हैं वहां से। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये रियलाइज करना पड़ेगा हमारी गलती, अब हमको काम करना पड़ेगा। तब सामने वाला जिसकी भी जॉब है वो शर्मिंदा होना चाहिए। अगर जहां जहां काम नहीं हुआ है, जैसे आप जिस शहर में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हमें अभी दिख रहा है कितने सारे कुछ हम लोग रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर मैं बिल्डिंग से बाहर निकलूंगा तो काम चालू है। तो ये एक बड़ा मैटर है जो वी हैव टू रियलाइज इट। एंड मैं प्रे करता हूँ कि जैसे योगा के बारे में इतना जागरूक हुए हैं हम लोग पिछले 10 साल में, हम लोग सफाई के बारे में इतने जागरूक हुए, ऐसे ही पॉट होल फ्री इंडिया भी हो। यस, ये बहुत अच्छी हैशटैग। हाँ। और दूसरी चीज ये कि आप काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस, सबको पता है कि काम चालू है, हमारी सावधानी कहाँ है? क्योंकि जहां काम चालू होगा वहां पे कहीं पे बराबर होगा, कहीं खड्डा होगा। तो जब बराबर होता है तो जो खड्डे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको कौन भरेगा, उसके प्रति भी जागरूकता है। और जनता निकले तो गड्ढों के प्रति जागरूक रहे। इसमें जो है आपका किरदार काफी ज्यादा सीरियस है। लास्ट ये क्वेश्चन आपसे भी है, तो बहुत एकदम एक एक्टर की प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा है बचपन में कि वो सेट पे, जैसे हम आमिर सर के बारे में सुनते थे कि जब उन्होंने लड़की का किरदार निभाया था तो वो घर पे लड़की के कपड़े पहन के घूमते थे, वो सीरियस उस मोड में रहते थे। राजपाल सर का नेचर हमें पता है, सर को कॉमेडी से हम जानते हैं। तो सर सेट पे क्या सीरियस वे में इसमें रहते थे या सेट पे एक हल्का लाइटन अप माहौल भी रहता था? हम लोगों ने ऑब्वियसली इस पे जब रिसर्च करे थे उसके बाद वर्कशॉप भी हुई थी सर के साथ। हम लोगों ने इसके जो रियल पर्सन है उसके साथ भी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। जो इसमें सिर्फ और सिर्फ सैड सीन्स नहीं है फिल्म के अंदर। कहीं ना कहीं आपको हंसाएगी भी फिल्म, इंटरवल तक तो डेफिनेटली आपको बहुत खुश रखेगी फिल्म। एंड जहां जहां सैड सीन्स थे वो पूरा माहौल ऐसा हो गया था। कुछ सीन्स तो राज सर ने ऐसे दिए है, जहाँ एक सीन है जो सर का बैट के साथ है। बेटी जब क्रिकेटर बनना चाहती है तो उसके बाद वो एक सीन है जो राजपाल सर का बैट उसको नॉक कर रहे हैं। तो वो सीन में 1 टेक हुआ था ऑब्वियसली। एंड उसमें सब जितने भी लोग थे, 200 लोग का क्रू था, सबके सब आंखों में आंसू था, सबकी आंखें नम हो गई थी। तो वो सीन है, उतना जितना हम कनेक्ट हो गए थे शूट के टाइम, मुझे बहुत ज्यादा इस फिल्म पर भरोसा है कि आप सब जब देखेंगे इंडिविजुअली आप लोगों का मुझे मैसेज आएगा ये फिल्म देख के कि यहाँ पे तो मैं बहुत रोया। वो बैट का सीन याद रखेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और
एक एक वीडियो 100 मिलियन लोग जितना प्यार मिल जाता है। थैंक यू ZEE5 कि आपने फिर एक मौका दिया इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म से रिलीज करने के लिए। थैंक यू पूरी टीम। मैं अपनी तरफ से एज एन एक्टर यही कह सकता हूँ कि अच्छी टीम का हिस्सा होना एक सौभाग्य की बात होती है। 1.5 घंटे की फिल्म है, 90 मिनट। प्लीज प्लीज 1.5 घंटे काम चालू है के लिए देश दुनिया में सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरूर निकालिएगा। हो सकता है आपको एक अच्छी फिल्म देखने का मौका मिले, ऐसी कोशिश की है। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच।